हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप लोगों के एग्जाम अभी इतने अच्छे जा रहे हैं और आई होप कि आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम लिख के भी आ रहे होंगे। तो उसी कड़ी में हमारा अब बस सिर्फ एक आखिरी पेपर बचा हुआ है, जो कि है हम सबका प्यारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर। तो बस अब हमें क्या करना है, अभी तक आपके जितने भी 3 एग्जाम हो चुके हैं, आई होप आपने अच्छे से ही एग्जाम लिखे हैं और बहुत अच्छे से आपने उसको परफॉर्म करा है। बट फिर भी अगर कुछ बच्चों के एग्जाम थोड़े ऊपर नीचे हो गए, किसी का एवरेज गया होगा, बिलो एवरेज, किसी का अच्छा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा अगर, तो कोई बात नहीं। अभी कुछ भी सोचने का नहीं है कि एग्जाम मेरे ये खराब हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। ज्यादा अच्छा हो गया तो उसको भी सिर पर नहीं चढ़ाने का, और अगर कोई एग्जाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो उसमें भी ज्यादा मन से नहीं लगाने का उसको भी। तो क्या करना है अभी, अभी बस अपने एग्जाम को कंप्लीट करना है, हर पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके आना है। तो उसी कड़ी में मैं आपको बताने आया हूं कि बस हमारा एक लास्ट पेपर बचा हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो कि आपकी जो भी पुराने पाप हैं, अगर आप इनके 3 पेपरों में से किसी भी एक पेपर में अगर कोई थोड़ी सी भी अगर झोलझाल हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कतबाजी हो गई है तो हम उसको कवर कर सकते हैं अपने आखिरी पेपर में। जो हमें सबको पता है कि इकोनॉमिक्स हमारा कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हम इसको पढ़ते भी इतने शिद्दत से और इतने अच्छे से हैं। तो बस अब जो भी गलतियां हुई हैं उनको भरपाई करने के लिए या उनकी भरपाई करने के लिए हमारे पास हमारा लास्ट पेपर बचा है। तो इसमें अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चाहिए एक परफेक्ट प्लानिंग। आखिरी के 1.5 दिन में हम कैसे परफॉर्म करें या कैसे प्लानिंग करें और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, जिससे हम अपने पढ़ाई को, रिवीजन को पूरा कंप्लीट कर सकें इस 1.5 दिन के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने रिवीजन नहीं करा, अगर हमने रिवीजन नहीं करा 1.5 दिन के अंदर, तो दिक्कत आएगी कि हम सही से एग्जाम में याद नहीं कर पाएंगे कि क्या पूछा गया है। तो जितना रिवीजन करेंगे उतना ही एग्जाम में याद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम कुछ रिवाइज करना भूल गए या कुछ रह गया तो एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन आया होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, भले ही हमने पहले पढ़ा हो। बहुत सोचकर ये चीज होती है। तो आपको क्या करना है, परफेक्ट प्लानिंग करनी है। तो सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं प्लानिंग करने का, कोई बात नहीं, आपके लिए परफेक्ट प्लान लेकर के मैं आया हूं। तो आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है अच्छे से। तो क्या करना है, देखो जैसे कि आप 18 तारीख आज के दिन अपना एग्जाम दे करके आए हो, तो आज अपना मैथ का एग्जाम लिख करके आए हो। पता है मैथ के पेपर क्या बहुत ही हैवी होता है मैथ के पेपर, बट कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 1.5 डे पे। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बहुत आराम से 18 तारीख को कुछ चैप्टर को कवर कर लेंगे आज के दिन ही। 18 तारीख को वेस्ट नहीं करना। जिसने 18 तारीख वेस्ट की उसके कम से कम 2-3 चैप्टर रिवीजन के लिए रह ही जाएंगे अगले 19-20 तारीख को। तो अब क्या करना है, आज मैथ का हैवी पेपर देकर के आए हो, आकर के पहले थोड़ा रिलैक्स करो, 2-3 घंटे का रेस्ट लो, खाओ पियो, चिल मारो। चिल मारो मतलब सो जाओ, ठीक है। उसके बाद कम से कम 4 से 5 घंटे की स्टडी निकाल लो। तो मैं तो फिर भी आपकी कम दी है, बट कोई ज्यादा पढ़ पाए तो बहुत बढ़िया है। तो क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 कम सोचना पड़ेगा, दिमाग कम लगेगा, एक लाइट लाइट चीजें पढ़ेंगे तो एक रिदम बनेगा। तो क्या करना है, जब हम जिस दिन एग्जाम देकर के आते हैं ना, उस दिन हम ऑलरेडी मेंटली और फिजिकली थके हुए होते हैं। तो अगर हम कुछ हल्के हल्के चैप्टर को आज कवर कर लेंगे, रिवाइज तो करने वो भी है, नहीं करेंगे तो वो भी से याद नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ हल्के हल्के चैप्टर हम आज ही रिवाइज करके खत्म कर देते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 5 नंबर यहां से आते हैं, और चैप्टर नंबर 2 जो कि डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर है, इसको भी हम आज ही पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये हमें इतना अच्छे से हमने पढ़ा होता है, इतना अच्छे से हमें आता है कि हम इसको अगले दिन ले जाकर के ज्यादा टाइम में वेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। हम इसको आज ही के दिन अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी चीजें दिमाग में बैठी होती हैं ऑलरेडी पहले से। तो इसको अगर आप 2 घंटे भी आज लगा लोगे, 2 से 2.5 घंटे लगा लो, चलो कोई बात नहीं, तो भी एक आप अच्छे से इसमें टाइम इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है चैप्टर। और चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल का भी हम आज ही पढ़ सकते हैं। मैं टाइम भी लिखा हुआ कि आप इसे चैप्टर 1 को 20 मिनट में पढ़ सकते हो, चैप्टर 2 को 2 से 2.5 घंटे में पढ़ सकते हो, और चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल को 30 मिनट में पढ़ के खत्म कर सकते हो आधे घंटे के अंदर। तो देखो आज एग्जाम देकर के आए हो मैथ का, और आज ही के दिन हमारी कितनी तैयारी हो गई, ऑलमोस्ट चैप्टर 1 एंड 5 5-5 नंबर का, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर मैं 15 नंबर का रख लूं और चैप्टर नंबर 1 एंड 5 पे रखूं फिर भी, तो कितने का हो गया, बहुत ही अंदर 25 नंबर की मेरी तैयारी अभी हो चुकी है आज ही के दिन, जो मैं एग्जाम लिख करके आया हूं आधे दिन के अंदर ही। और अगर फिर भी अगर कोई ज्यादा कर पाए तो बहुत बढ़िया। अगर इससे ज्यादा अगर आप एक चैप्टर यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो, एक और इजी चैप्टर आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं उसी दिन, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इतना तो कर ही लेंगे तो बेस्ट रहेगा। देन फिर चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम 19 तारीख को। सबसे पहले 19 तारीख हमारी आ जाएगी, सुबह सुबह उठेंगे बढ़िया आराम से, जल्दी उठेंगे थोड़ा सा, और सबसे पहले सबसे बड़ी चीज खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 6, क्योंकि आज फ्रेश डे है, मेंटली भी हम थोड़ा फ्रेश रहते हैं। तो आराम से हम एक सबसे हैवी चैप्टर को सुबह सुबह ही पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा गेम। तो ये 15 नंबर का नेशनल इनकम चैप्टर हम चैप्टर नंबर 6 आज ही पढ़ लेंगे। इसको हम 2 या 2.5 घंटे लगा लेंगे तो इनफ है। ज्यादा टाइम इससे ज्यादा लगाना कोई फायदेमंद नहीं है। इससे ज्यादा टाइम लगा तो आपको रोक दो, आगे बढ़ जाओ। अगर चैप्टर नंबर 6 लेकर ही बैठ रहा है पूरा दिन तो कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे। 2 से 2.5 घंटे में पहले आपने पढ़ा है अच्छे से, बस फटाफट से उसको देख लो कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्या क्या की पॉइंट्स है, फटाफट से हाईलाइट करके उनको पढ़ते चलो।
फिर पढ़ो चैप्टर नंबर 3 एंड 4, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड मार्केट वाले चैप्टर। हाल ये तीन मोस्टली 3 घंटे में दोनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कॉस्ट तो बहुत ही कम है पढ़ने के लिए कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर। तो बस इसका ग्राफ देख लो, हल्का हल्का पढ़ लो कि क्या होता है टीपी एमपी, क्योंकि दोनों लिंक है, जैसा टीपी होता है वैसे टीसी होता है, फॉर्मूले भी सेम है एमपी एमसी के, तो अपने साथ में पढ़ सकते हो। 3 से 4 घंटे में अगर लग रहे हैं तो अच्छी रिटर्न है। तो देखो ये सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ते ही हमारी 60 नंबर तक की तैयारी हो जाती है सुबह सुबह ही। तो देखो आधे दिन में हमने वो पढ़ा पहले 25 नंबर का, 15 नंबर चैप्टर नंबर 6 से मान के चलो, आईसीआई ने बोला है कि 15 नंबर तो पूछा ही पूछा यहाँ से, तो 25 नंबर वो और 15 नंबर चैप्टर नंबर 6 के 40 मार्क्स सीधे सिक्योर। और फिर हम चलते हैं 3 एंड 4, 10-10 नंबर के दोनों चैप्टर हैं इंडिविजुअली में, ठीक है। 3 एंड 4 इंडिविजुअलिटी में दो चैप्टर, 3 एंड 4, हाँ मतलब 10 नंबर का ये और 10 नंबर का ये, 10 से 12 नंबर का ये, तो 40-50 हो गए तीसरा चैप्टर पढ़ते ही, और 60 नंबर के आसपास लोअर साइड पे भी मैं कवर कर चुका हूं अपने इजीली, चौथा चैप्टर खत्म करते ही। और चैप्टर नंबर 8 अब पढ़ लेते हैं। जिसने 18 तारीख को नहीं पढ़ा वो अब चैप्टर नंबर 8 पढ़ ले, क्योंकि 10 नंबर तो यहां से भी पूछेगा ही पूछेगा। तो 70 नंबर की तैयारी मेरी अभी तक हो चुकी है, और मेरे पास अभी ऑलमोस्ट आधा दिन तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में अगर सुबह सुबह पढ़ लेता हूँ, सुबह 6 बजे उठता भी हूँ और 6 से 2 घंटे लगा लिया, 8 साढ़े तक खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 4 10 से 4 घंटे लगा लो, दोपहर में 1-2 बजे तक खत्म हो जाएगा, बीच में हल्का फुल्का 5-7 मिनट 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 1 घंटा, तो अभी मेरे पास आधे से ज्यादा दिन बचा हुआ और मेरे पास सिर्फ 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं। देख लो अब, क्योंकि ये 3 चैप्टर सबसे लास्ट में इसलिए क्यों रखे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जो है वो बहुत बड़ा है, चैप्टर नंबर 10 इंडियन इको है, काफी थियोरेटिकल जाता है, इसलिए इनको लास्ट में ही पढ़ना है, इनको पहले मत पढ़ना, इनको लास्ट में पढ़ना, क्योंकि 10-10 नंबर के चैप्टर है दोनों के दोनों, ये भी और अदर चैप्टर भी जो है वो 10-10 नंबर के हैं। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ना कि जहां से कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न मिल जाएगी। फिर पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस वाला, और फिर चैप्टर नंबर 10 एंड फिर चैप्टर नंबर 9। तो मेरी जो पूरी तैयारी है वो 19 तारीख को ही मैं अपना पूरा पढ़ के फेंक सकता हूँ, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि यहां तक पढ़ने के बाद मेरे पास अभी भी क्या है, आधा दिन बच रहा था। तो आधे दिन में 3 चैप्टर नहीं पढ़ पाऊंगा क्या, कितने ही बड़े हो 3 चैप्टर पढ़े जा सकते हैं। थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया, खाने पीने का ब्रेक ले लिया हल्का फुल्का, तो क्योंकि यार एक दिन तो पढ़ना पड़ेगा ना, आज पढ़ लो 10-12 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 12 घंटे पढ़ लो, बहुत इजीली रिकवरी हो जाएगी। और फिर 20 तारीख को चलो मान लो किसी की थोड़ी स्पीड स्लो रही, किसी को किसी चैप्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तो हो सकता है उसका एक आधा चैप्टर यहाँ पे छूट जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो 20 तारीख को पेंडिंग चैप्टर अपना खत्म करेगा पहले, तो उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो कुछ एक आरटीबी देख ली, या चैप्टर नंबर 9 अगर ज्यादा हैवी पड़ रहा है, ज्यादा भारी पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, तो आप उसके स्टडी मैट के एमसीक्यू फटाफट से देख सकते हो, जो ऐसे ने दिए हुए कुछ वहीं पर, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो एक आरटीपी देखो लास्ट में, और जिसका खत्म हो गया 19 तारीख को सारा का सारा, तो वो यहाँ पर एक आरटीपी दे सकता है, चैप्टर नंबर स्टडी मैट के एमसीक्यू एक बार देख सकता है, गो थ्रू कर सकता है फटाफट से, जिस एमसीक्यू से डाउट होता था रिवाइज करते समय, तो वो एमसीक्यू देख सकता है, तो इजीली कवर हो जाएगा। तो बस इतना सही करना है और सब हो जाएगा। बस एक आखिरी शॉट मारना है, और आखिरी शॉट कैसा होना चाहिए, एकदम बेस्ट शॉट होना चाहिए, जस्ट लाइक 2011 में महेंद्र सिंह धोनी का जो शॉट था, जो आज तक याद है। तो आपका भी आखिरी शॉट है और आखिरी पेपर है, तो लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल वो 6 मारो कि आपको लास्ट तक याद रहे, ठीक है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से एग्जाम करके आना, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत बढ़िया पेपर जाने वाला है, पेपर आने भी अच्छा वाला है और आप लोग उसे करके भी अच्छा होगे। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।